चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले जय हिंद साथियों। आज जो हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जो है वीडियो से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब हुआ कि देशों का समूह। देशों का समूह। जब कई सारे देश, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, जब कई सारे देश एक साथ मिलकर जो है मिलता है, जब देशों का समूह होता है तब उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। बोर्ड पे देखना है। कहाँ देखना है? बोर्ड पे, तभी समझ में आएगा। यस नो? यस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, पूछा जाएगा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे पहले जो पूछा जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है? विश्व के अनेक देशों का संघ। विश्व के अनेक देशों का संघ, या तो आप कह सकते हैं समझने के लिए, जब कई सारे देश मिलता है तब उसी को क्या कहते हैं? देशों का समूह कहते हैं, या तो संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? देशों का समूह या तो संघ कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या हुआ? देशों का संघ। विश्व के अनेक देशों का संघ। इसका पूछा जाएगा उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया था? तो इसका उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। शांति, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। शांति, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। शांति, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। अब जो है ये चीजें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ आने के बाद ये अकेले कार्य नहीं करती है। इसमें 6 संस्थाएं और कई छोटी छोटी अन्य संस्थाएं भी जुड़ी रहती है। लेकिन हम सब इसमें 6 मुख्य संस्थाएं के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसमें 6 मुख्य संस्थाएं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पंडाल तंडाल में ब्याह शादी होता है कि नहीं होता है? नहीं, उसमें जो है टेंट वाला तो रहबे करता है। टेंट में जो टेंट करता है गाँव में, घर में, वो रहता है। साथ ही साथ उसका सहयोग करने के लिए थोड़ा थोड़ा आस पड़ोस का आदमी भी क्या कर देता है? सहयोग कर देता है। करता है कि नहीं? यस नो? यस। उसी तरह से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ये मुख्य संस्था है, जैसे टेंट वाला आएगा तो कहिएगा ये सब टेंट वाला है, देख के पता कर लीजिएगा कि 10 तो आया है। मुख्य आदमी है कि उसको तो करने हैं। और टेम्पोररी आदमी किसको कहेंगे? गांव में बच्चा सब घूमता है, वो ला दो तो ये ला दो, तो वो कौन चीज है? टेम्पोररी आदमी है कि नहीं है? तो वह जो है अन्य सदस्य है, वह भी टेंट का काम कर रहा है। उसी तरह से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 प्रमुख संस्थाएं हैं। 6 कितना प्रमुख? इसको चलाने के लिए कितनी संस्थाएं? 6 प्रमुख संस्थाएं, जिसमें पहला है महासभा। पहला क्या है? महासभा। पूछा जाएगा पहला संस्था महासभा है। पहला संस्था महासभा है। महासभा का क्या कार्य है? तो महासभा की बैठक जो होती है साल में एक बार। कितना बार? साल में एक वर्ष में एक ही बार इसकी बैठक होती है। और इसका काम क्या होता है? महासभा का अर्थ हुआ कि इसमें अन्य जो इन देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो देश सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो देश सदस्य है, सारे देशों के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में शामिल होता है। जो देश उसका जो है, उसका मतलब जो है उस सम्मेलन का जो देश, जैसे मान लीजिए कि जो है 10-12 को देश क्या है? सदस्य उसका। जैसे आप ले सकते हैं किसका? चीन का ले सकते हैं, रूस का ले सकते हैं, इंग्लैंड का ले सकते हैं। ये सब देश है, ये अपना प्रतिनिधि को भेजता है। किसको भेजता है? अपना प्रतिनिधि को भेजता है। और अपने प्रतिनिधि को जब भेजेगा, भेजकर जो है वहाँ बैठक होती है। बैठक होने के बाद अपने अपने देश का सब शिकायत करता है कि हमारे देश में ये चीजें हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा खराब जो भी उसके देश में हो रहा है, सारे बातों को वहाँ रखा जाता है। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये होता है कि जब अब चर्चा हो गया सभा में कि हमारे देश में इन चीजों की कमी है, तो वहाँ क्या करेगा? तो महासभा के सदस्य जो होते हैं उनको जो है उसको जांच पड़ताल के लिए भेजती है कि सही में बोल रहा है या नहीं। कोई कह देगा कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या हमारे देश में, तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के जो सदस्य होते हैं वह क्या करेगा, जांच के लिए भेजेगा, जांच के लिए भेजता है। देखिए हम क्या लिखे हैं, इसकी बैठक एक बार होता है, कितना में, एक वर्ष में। इसमें समस्त सदस्य देश के क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। समस्त सदस्य देश के प्रतिनिधित्व मतलब सभी देश के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है। सब नहीं हो सकता है, जो इसका सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ देश के क्या है, सदस्य है, जो सदस्य है सिर्फ वही क्या हो सकता है, इसमें शामिल हो सकता है, उन्हीं के प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। और उसके बाद जो है दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पावरफुल जो है पद कौन है, आपका सुरक्षा परिषद है। सबसे जो है सर्वोच्च जो है अधिकार किसके पास है, सुरक्षा परिषद के पास है। इसका जो है काम, ये जो सुरक्षा परिषद में का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका का मतलब होता है जिसके पास जो है पूरा काम करने का टेंडर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्यपालिका। लेकिन यहाँ कार्यपालिका से ही समझ में आ रहा है कि कार्य करने वाला होगा, जो काम करवाता है देशों में, वही क्या है, कार्यपालिका है। तो यहाँ जो है सुरक्षा परिषद हो गया। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य है, 15 सदस्य। आपको याद होना चाहिए कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य, 15 सदस्य है। सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य, 15 गो सदस्य है। सुरक्षा परिषद में आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्य है, 15 सदस्य है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें अस्थायी सदस्य कितना है, तो 5 है। कितना है, 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन सा है इसमें, जो है कौन कौन सा है, फ्रांस है, चीन है, इंग्लैंड है, रूस है और अमेरिका है। क्या क्या लिखे हैं, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका, ये सब अस्थायी सदस्य है। कैसा सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। उसके बाद इसका कार्य है विश्व में युद्ध को रोकना। कहीं युद्ध हो रहा है, कोई देश से लड़ाई कर रही है, समझ में आ रहा है ना, जो देश इसका सदस्य है, अगर वह देश पर कोई हमला कर दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या किसी दूसरे देशों से लड़ाई हो रही, तो वहां जो ये क्या करता है, उस युद्ध को रोकने का काम करती है। इसका काम क्या है, युद्ध को रोकने का काम पूछा जाएगा। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, युद्ध, विश्व में युद्ध रोकना, विश्व में युद्ध को रोकना। अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसको रोकने का जो काम करेगा, कौन करेगा, सुरक्षा परिषद। पूछा जाएगा इसमें सदस्य कितना, 15 सदस्य कितना, 15। अस्थायी सदस्य कितना, 5। कौन कौन सा, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, विश्व में युद्ध को रोकना, विश्व में युद्ध को रोकना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तीसरा जो है आपका सदस्य है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या होता है, इसमें जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो अभी कितना सदस्य है, 54 सदस्य। पहले कितना था, 27 था। पहले कितना, 27। पहले 27 सदस्य था, अब कितना है, 54 सदस्य है। पहले कितना था, 27, अब कितना है, 54। पहले कितना था, 27, अभी कितना है, 54। तो 54 सदस्य इसमें अभी है। इसका काम क्या है, तो चुनाव इसका काम है चुनाव करवाना। क्या करना, चुनाव। ये क्या करता है, इसका जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो है चुनाव जो करवाता है। आपसे पूछा जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, तो महासभा के द्वारा जो है करवाया जाता है। किसके द्वारा, महासभा के द्वारा। इनके सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, और महासभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए। क्योंकि हर 1 वर्ष में चुनाव होता है। हर 1 वर्ष में क्या होती है, इसकी हर 1 वर्ष में इसकी बैठक होती है कि नहीं, इसका बैठक होगा, इसका क्या होता है, बैठक होता है। लेकिन इसका चुनाव होता है। इसमें सदस्य जो बनता है 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। पूछा जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है, लोगों का जीवन स्तर को बढ़ाना, अच्छा करना। जो गरीबी में जी रहा है, जिसकी स्थिति खराब है, जिस देशों की जो देश विकास नहीं कर पा रहा है, तो उसको विकास करने में मदद करना, विकास करने में मदद करना, और मानवाधिकारों की रक्षा करना, रक्षा
करना। कह रहा है कि जो देश वृद्धि नहीं कर पा रही है, जो देश वृद्धि नहीं कर पा रही है, तो उसको मदद करके उसको विकास की ओर अग्रसित करने का जो काम करती है, कौन करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। याद रहेगा क्या? सामाजिक परिषद। इसमें जो है ये इसमें कौन कौन सा संगठन कार्य कर सकता है? तो स्वास्थ्य संगठन हो गया, डाक सेवा हो गया, ये सब जो है क्या करती है? लोगों को मदद करती है। विश्व के जितने भी स्वास्थ्य संगठन है या विश्व डाक सेवाएं हैं, सारे संगठन जो है क्या करती है? इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूछा जाएगा न्यासी धारिता परिषद। न्यासी धारिता परिषद, इसमें क्या होता है? इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण करना। इसका मतलब यह हुआ किसी ये क्या करता है कि जो देश स्वतंत्र नहीं है। चौथा पॉइंट है न्यास भी लिख सकती है, न्यास धारिता परिषद। इसका मतलब हुआ ये एक संस्था है। ये क्या? एक संस्था है। इसमें होता क्या है कि जो देश स्वतंत्र नहीं है, जो देश स्वतंत्र नहीं है, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनका जो है उसके लिए जो है प्रशासन की व्यवस्था करना, ये किसका काम है? इसका क्या काम है? किसका? न्यासी धारिता परिषद का काम है। जो देश स्वतंत्र नहीं है, जो देश स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए जो प्रशासन की व्यवस्था करना, उसका ख्याल रखना, उसका जो है मतलब जो है उसका देख रेख करना ही किसका काम है? न्यासी धारिता परिषद का। ये पूछा जाएगा इसका काम क्या होता है? तो जो देश स्वतंत्र नहीं है, जो देश स्वतंत्र नहीं है, जो देश स्वतंत्र नहीं है, उसकी रक्षा करने का जो अगर आपसे काम पूछा जाएगा वो किसका है? न्यासी धारिता परिषद का। न्यासी धारिता परिषद का। समझ में आ गया? उसके बाद अगला जो आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या पूछा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कितना सदस्य? इसमें न्यायाधीश चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या चुने जाते हैं? न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं। याद रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है कार्यपालिका कौन होता है? न्यायपालिका। इसको कम इसमें जो है कौन सा सदस्य शामिल होता है? न्यायपालिका। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में न्यायाधीश चुने जाते हैं। न्यायाधीश इसमें कितना है? 15 न्यायाधीश है। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। और इसका काम, इसको जो चुना किसके द्वारा जाता है? साधारण सभा द्वारा या सुरक्षा जो है सुरक्षा परिषद द्वारा। पूछा जाएगा न्यायाधीश किसके द्वारा चुना जाता है? साधारण सभा द्वारा। कोई सभा बैठाया, साधारण सभा में भी उसको चुना जा सकता है। जैसे यहाँ सभा बैठ रहा है कि नहीं, महासभा, इसमें भी चुना जा सकता है या तो सुरक्षा परिषद द्वारा, या तो सुरक्षा परिषद द्वारा। पूछा जाएगा इसका जो है ये कितने वर्षों तक रहता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है के सदस्य जो न्यायाधीश जो रहते हैं कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 9 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्य कार्यकर्ता जो होते हैं कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। अभी न्यायाधीश अगर पूछेगा तो कितना है? 15 गो न्यायाधीश है। कितना न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश है। और 15 न्यायाधीश है। कह रहा है कि साधारण सभा या सुरक्षा परिषद में जो है इसका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए किया जाता है। कितना वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। और एक लास्ट है सचिवालय। क्या है? सचिवालय। सचिवालय का काम क्या होता है? सचिवालय का काम क्या होगा? तो सचिवालय का काम होता है कि जो है सामान्य प्रशासन को चलाने के लिए सचिवालय को लाया गया। इसका सदस्य जो है न्यूयॉर्क में इसको स्थापित किया गया है। काम न्यूयॉर्क में। समझ में आ रहा है? अगला जो है आपका कितना नंबर का?
6 नंबर का जो है सदस्य जो है आपका सचिवालय सदस्य कौन है? ये सब समझ में आया? लाइट के कारण दिक्कत हो जाता है नहीं। नीतीश कुमार को यहाँ ढेला लेके मारो। कौन जी लेके खाली हो रहा कपार में लगेगा जाके, मतो कौन चुर जाएगा। फ्री लाइट दे रहा है ना रे, रिचार्जो ले रहा है। 3 बार रिचार्जो कर लिया है, अब तो फ्री कौन चीज दे रहा है वो। बेवकूफ बना रहा है जनता को। क्या इसको क्या किया जाए समझे बाहर है। देखो एक बार समझ लो फिर से। आर्थिक और प्रशासनिक परिषद में क्या 15-54 सदस्य, पहले कितना था 27 सदस्य। चुनाव महासभा 3 वर्षों के लिए, इसमें जो चुनाव होता है 3 वर्षों के लिए होता है। लोगों का जीवन स्तर जो है इसमें, इसका मुख्य कार्य क्या है? लोगों का जीवन स्तर को उठाना। अगर गरीब है या कोई देश जो है सही से विकास नहीं कर पा रहा तो उसको मदद करना विकास करने में। इसका काम क्या है? जो देश स्वतंत्र न्यासी धारिता परिषद का काम क्या है? इसका कार्य क्या है? प्रशासनिक पर्यवेक्षण। जो देश स्वतंत्र नहीं है तो प्रशासन देकर जो उसकी रक्षा करना है। इसमें कोई भी देश अपने अर्जी लगा सकता है, जरूरी नहीं कि जो देश सदस्य है वही अपने जो है अपना जो है सुरक्षा के लिए जो है वह वहां जाके सभा में बोल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो देश सदस्य नहीं भी है अपना जो है पत्र के माध्यम से जो है उससे मांग कर सकते हैं अगर उसको डर लग रहा है तो। देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन है? एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो है मुख्य जो है कार्यकर्ता जो होता है कौन होता है? न्यायपालिका होता है। इसमें बताएं 15 को सदस्य होता है। इसका चुनाव साधारण सभा या सुरक्षा परिषद द्वारा, साधारण सभा या सुरक्षा परिषद द्वारा होता है। और इसमें सदस्य जो चुने जाते हैं 9 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई दिक्कत बोलो। और एक है बताए थे सचिवालय। ये क्या है? सचिवालय। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका काम है प्रशासनों की जो है प्रशासनों के द्वारा जो है महासभा के 5 वर्षों की जो अवधि में जो है इसका सहयोग करना। मतलब सचिवालय का काम होता है कि सभी सदस्यों का जो है क्या करना? सहयोग करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कौन? ये वाला चीज आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है? हेग में। कहाँ? हेग में। हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड देश में। कौन सा? नीदरलैंड। पूछा जाएगा आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या कहिएगा? हेग में। कहाँ स्थित है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है हेग में स्थित है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है? हेग में स्थित है। याद रहेगा। हेग कौन सा देश में? नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। आज के लिए इतना ही। आज का सेवा आपका समाप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको क्या करना है? अब आपका घंटी अगला है कौन सी? मैथ का है ना।